हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिषेक और आप भारत के भौगोलिक विस्तार से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप का अंग था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जम्बू द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो पूर्व में देखिए, भारत के सुदूर पूर्व में, अब पूर्व में हमारे कौन सा देश है? तो पूर्व में है म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा। तो दोस्तों ये कल बताया गया था कि भारत और चीन के बीच जो सीमा निर्धारित करने वाली रेखा उसका नाम है मैकमोहन रेखा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर ये खींची गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर ये रेखा खींची गई है। और आप सबको पता होगा कि 1914 शिमला समझौता में ये रेखा खींची गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? नहीं लगती है, तो यहाँ पे ये बहुत लोग गलती करते हैं, ये नहीं देखते। तो याद रखिएगा, तो भारत पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ भी बनाता है और भूटान के साथ भी बनाता है, लेकिन श्रीलंका के साथ सीमा नहीं बनाता, क्योंकि श्रीलंका और भारत के बीच में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। तो ये जो है श्रीलंका के साथ ये सीमा नहीं बनाता है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीलंका, क्योंकि ये जो है समुद्र के उस पार है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो याद रखना, सबसे छोटी समुद्र सीमा है गोवा की, और सबसे बड़ी कल बताया गया था, सबसे बड़ी सीमा किसकी है? सबसे बड़ी है गुजरात की। ठीक है, तो सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा गोवा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे अधिक लंबी सीमा लगती है किसके साथ? बताया गया है पहले, ये किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ और सबसे कम किसके साथ? सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की छोटी स्थलीय सीमा भारत के, देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? तो जैसा कि बताया किसके साथ लगती है वो है, अच्छा ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। तो इसमें सबसे कम हो जाएगा नेपाल, भूटान हो जाएगा सबसे कम, क्योंकि मतलब दूसरे नंबर पे है, सबसे कम में दूसरे नंबर पर भूटान है, पहले नंबर पर अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान ऑप्शन में है ये नहीं है, तो हम भूटान मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? किन भौतिक प्रदेशों में? तो हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। बी है पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। और ऑप्शन सी है दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागरीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। नहीं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तट। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम? अच्छा, कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है?
उत्तर पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं समुद्र तटीय मैदान। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे प्राचीनतम जो है भू आकृति विभाग है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? तो जो गारो, खासी और जयंतियाँ हैं वो किसका भाग हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, या अराकान योमा पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। जो गारो, खासी, जयंतिया है ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? अब देखिए पूर्वी तट और पश्चिमी तट दो तट हैं, तो जिसमें से निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का, तो ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो काठियावाड़ तट ये है, कोंकण तट ये भी है पश्चिमी, मालाबार तट ये भी है, और इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोरोमंडल तट, क्योंकि ये पश्चिमी तट का नहीं, ये पूर्वी तट का भाग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का देखिए पूर्वी समुद्री तट, अभी हमने बताया कि पूर्वी तट में कौन सा है, कोरोमंडल तट, तो वही ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट ये पूर्वी है। पश्चिमी वो जो मालाबार, कोंकण ये सब पश्चिमी तट है। आगे, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट, तो याद रखना कोंकण तट जो है गोवा से लेकर के दमन के बीच तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको कोंकण तट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो याद रखना लक्षद्वीप का द्वीप समूह है, इनकी उत्पत्ति हुई है प्रवाल उत्पत्ति के कारण। ठीक है, और याद रखना लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, और याद रखना ये जो है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? इसको कावरती बोलते हैं, कावरती या कावस्ती। अगला, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। अच्छा, 2 देखिए भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं कि 2 ज्वालामुखी, और उनका नाम है बैरन एवं नारकोंडन। याद रखना ये जो बैरन और नारकोंडन है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसमें से ये जो बैरन है ये दक्षिणी एशिया का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखना ये दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो याद रखना न्यू मूर द्वीप की बात किया जाए तो ये है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक द्वीप है, द्वीप कौन सा है? दमन, दीव, पांडिचेरी या दादरा नगर हवेली। तो देखिए अगर हम इसमें द्वीप की बात करें, द्वीप है इसमें दीव एक द्वीप है जो कि कहाँ है? गुजरात में, जो कि गुजरात में है द्वीप। इससे पहले वाले में आया था ऑप्शन। अगला, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को काला पानी की सज़ा हो गई थी। पहले जो हमारे पूर्वज हैं, दादाजी, वो बताते होंगे। तो इसमें स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो वो क्षेत्र कौन सा था? वो क्षेत्र था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि कहाँ पे स्थित है? बे ऑफ बंगाल में। और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है, देखिए अभी बताया गया थोड़ी देर पहले, कहाँ स्थित है लक्षद्वीप समूह? ये स्थित है अरब सागर में। ठीक है, और लक्षद्वीप की राजधानी कावरती। अगला,
भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, अब बताइए शीत मरुस्थल कौन सा है? एकमात्र शीत मरुस्थल है भारत में, और वो भी कौन सा? लद्दाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोगों को पता होगा भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और याद रखिएगा ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे दुनिया का 2.4% भाग घेरे हुए, यानी कि 2.4%, सॉरी 2.4 यानी कि 2.4% पूरी दुनिया का, ठीक है, ये भाग घेरे हुए भारत। अगर अगले हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता गोंडवाना लैंड। ठीक है, अगला, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये बताया गया था भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है, लेकिन ये असम जो है, असम से होके नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसमें सॉरी इससे पहले वाला क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, असम। बाकी ये 3 राज्य से गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी बस यही इतना है, और आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।